आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नामी गिरामी और तड़क भड़क वाले पब्लिक स्कूलों के बीच एक ऐसे स्कूल में जहां पढ़ने वाले कॉलोनियों में कोठियों में नहीं रहते हैं, बल्कि ये तो अपने अभिभावकों के साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक दो टीचर नहीं आते हैं, बल्कि अनेक टीचर आते हैं और स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। यहाँ के बच्चे ना सिर्फ क ख ग घ सीख रहे हैं, बल्कि आगे चल के बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं और अच्छे मार्क्स भी ला के दिखा रहे हैं। कैसे संभव हो रहा है, आइए जानते हैं। पूरी तन्मयता से पढ़ाई करते इन बच्चों की आंखों में कई सपने हैं और इनके सपनों को सही मायनों में पहचान कर उन्हें उड़ान देने की कोशिश कर रहा है पहचान द स्ट्रीट स्कूल, जो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करके पहचान प्रदान करने का काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों से ये स्कूल सीखने की इच्छा रखने वाले हर बच्चे के लिए शिक्षा सुलभ कराने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सच साबित कर रहा है ये स्ट्रीट स्कूल, जो इन बच्चों को एक पहचान दे रहा है, जो इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के जरिए आत्मनिर्भरता की सीख दे रहा है। पहचान स्ट्रीट स्कूल ने इन बच्चों के हाथों में कागज और कलम पकड़ाई है ताकि ये बच्चे अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। इस स्कूल की कोशिश एक ऐसा समाज बनाना है जहां शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो, चाहे वे किसी भी वर्ग या आर्थिक स्तर के हों। इनका लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग आगे बच्चों का स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला भी कराते हैं। यहाँ शिक्षा से कहीं आगे कोशिश ये सीखने की भी है कि अपनी शर्तों पर जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज, साइकोलॉजी क्लास होती है, तो मम्मी पूछती है कैसा पढ़ाया, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मम्मी अच्छा पढ़ाया था। मैंने अपने लाइफ में 2 ऑप्शन चुने हैं। अगर मैं वायलिन सिंगर नहीं बन पाया तो मैं बिजनेसमैन के लिए करूँगा। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी है और मैं यहाँ पे 7 साल से आ रही हूँ और मेरे मम्मी एक स्कूल में सफाई का काम करते हैं और मेरे पापा एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है। अब मैं यहाँ पर 3rd क्लास से आता हूँ और अभी मैंने 12th क्लास अपना पास किया है 83% की वजह से। 83% लाया था और मेरे को लगता है जो मैं 83% लाया हूँ वो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से लाया हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन और कोई भी अदर कोचिंग नहीं जाता था। मैं अपने सैटरडे संडे यहीं पर आके सबसे पूछता था, मतलब सारे डाउट्स क्लियर करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से जुड़ा रहूँ और ऐसे ही मैं भी यहाँ पर आगे बच्चों को पढ़ाऊँ। इन गलियों की हालत ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होगी। दिल्ली एनसीआर की तंग गलियों में कई स्थानों पर चल रहे इन स्कूलों में सड़कों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वंचित बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। यहाँ वॉलंटियर्स स्वेच्छा से आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम पिछले 9.5 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो स्कूल जाते हैं पर उनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, या ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डिफरेंट वॉलंटियर्स के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओवरऑल हमारे 10 सेंटर्स है दिल्ली और नोएडा में, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा ऐसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो वो बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, या फिर कोई एडल्ट भी अगर आके पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ के पढ़ सकता है। यहाँ पर हम जज करते हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। हम वहीं से बिगिन करते हैं, वहीं से समझाते हैं, उनके टेस्ट भी लेते रहते हैं ताकि हम चेक करते रहें और एक्टिविटीज कराते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फोकस बच्चों के कौशल विकास पर भी है। यहाँ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जा रही है, साथ ही साथ डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से कंप्यूटर इत्यादि में भी कुशल बनाया जा रहा है। कहते हैं कि
ये गरीबी अपने साथ कई असमानताएं लेकर आती है। इसीलिए इन लोगों का दृष्टिकोण किताबी ज्ञान से कहीं आगे है। पहचान स्ट्रीट स्कूल का लक्ष्य इन बच्चों को एक समग्र शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें आत्मविश्वास का निर्माण हो और अपने आसपास के वातावरण की समझ भी हो, ताकि ये बच्चे आगे चलकर भीख ना मांगे, कूड़ा ना बीने, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और फौजी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब शिक्षित होगा समाज, तभी सशक्त होगा समाज और तभी समर्थ होगा समाज। इसी सोच के साथ सेवा भाव से ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब आपको दिखाते